दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बीच में आपके ऐसी खबर लेकर के जो खबर शायद विस्फोट पैदा कर देगी, ऐसा विस्फोट पैदा कर देगी जैसा कि विस्फोट आशुतोष के एक आर्टिकल ने कर दिया है। वाकई में मुझे उस पर यकीन है, क्योंकि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी पीठ में कोई तो छुरा घोंप रहा है हाथरस कांड पर। जिस तरह से उनके अधिकारियों ने उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया और अंतिम समय में उन्होंने एक भावुक निर्णय लिया, विपक्षी दलों को जाने दिया। भले ही वहां लाठीचार्ज हुए हों, भले ही कुछ लोगों ने वहां जाकर के अव्यवस्था फैलाई हो, भले ही प्रियंका गांधी के गरिमान पे हाथ डाला गया हो, भले ही राहुल गांधी के गरिमान पे हाथ डाल करके उसे धक्का दिया गया हो, भले ही समाजवादी पार्टी के लोग पीटे गए हों, भले ही जैन चौधरी के लोग पीटे गए हों, वो एक अलग मैटर करता है, वो पुलिस का मैटर होता है, क्योंकि उनको उन्होंने पूरी आज़ादी दे रखी है। आज़ादी देने का मतलब ये नहीं होता है कि आज़ादी दे दीजिए उसके बाद लोकतंत्र का गला घोट दीजिए। बस योगी जी यही मात खा गए। योगी जी इतनी बड़ी मात खाए कि मैं बता नहीं सकता। एक ऐसा हिंदुत्ववादी नेता जो सारी जातों को साथ लेकर चलना चाह रहा हो, तो योगी जी शायद मोदी से बड़ा ब्रांड बनने वाले थे, इसलिए उनको शायद चीट किया गया या उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया जानबूझ करके। सवर्ण और उसकी दलित की बहस पैदा कर दी गई, जो कोई मैटर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर जांच होगी तो ना तो उसमें दलित आएगा ना सवर्ण आएगा। तो इतना बड़ा तमाशा हाथरस में आज बना, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसी बीच एक आर्टिकल आता है दोस्तों, आर्टिकल आता है आशुतोष का, जिसमें वो सवाल उठाते हैं और सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आशुतोष का बयान आता है कि 30 सितंबर को ही 10:37 पर योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाथरस की घटना पर उनसे बात की और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 1 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हिरासत पर लिया जाता है और उन्हें पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता। 1 अक्टूबर को ही एडीजी प्रशांत कुमार का बयान आता है कि एसएफएल रिपोर्ट में शुक्राणु मिलने की पुष्टि नहीं हो रही है। भैया 24 दिन बाद कैसे हो सकती है? ये तो खैर डॉक्टरों का विषय है। अब आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी धांग दोगे तो मान जाएंगे लोग। 2 अक्टूबर की शाम को 4 बजे एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को सौंप दी। इस आधार पर हाथरस के एसपी, डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जब योगी तक ये बात पहुंची, 3 अक्टूबर को राहुल प्रियंका हाथरस पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर की रात हाथरस के सीबीआई को देने का फैसला कर लिया। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ऐसा रहा है कि जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते कि योगी जी के साथ कितना धोखा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्हीं के नेता, उन्हीं के अधिकारी उनके साथ चीट कर रहे हैं। सवाल उठते हैं कि मारपीट की घटना थी, चलिए मान लेते हैं कि रेप की घटना नहीं थी, मारपीट की घटना थी। मारपीट की घटना थी तो जो शव आया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी सहमति परिवार की ली जानी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, उसके साइन करा करके। 5 लोगों को गवाह बनाया जाता है पोस्टमार्टम के टाइम पर, लेकिन वो भी नहीं थे। लेकिन वहां मुर्दा जिस्म जो है वहां सौंपा नहीं गया, तो इससे शक और गहराता गया। योगी जी को बदनाम करने की कार्रवाई पूरी थी इन लोगों की, जिन्होंने पेट्रोल डाल करके उस पीड़िता को आग के हवाले कर दिया। योगी जी की सरकार को बदनाम कर दिया, जिसने अपराध पर नियंत्रण लगाने की बात की थी। अब होता क्या है भाई कि जो अपराध पर नियंत्रण लगाएगा, माफियाओं पर नियंत्रण लगाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री किसको भाएगा? और पार्टी के अंदर ही ऐसे बहुत सारे दल बदल हो जाएंगे जो योगी जी की पीठ में छुरा घोंपेंगे। तो योगी जी की पीठ में छुरा घोंपा गया। योगी आदित्यनाथ की ठोकुन नीति की जो है खूब चर्चा हुई, खूब तारीफ हुई। 3 साल में 3000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, लेकिन उसमें 119 लोगों की मौत हुई। मगर इस नीति के बहाने ब्राह्मणों को बहुत पेल के मारा गया। योगी जी को अंधेरे में रखा गया। ब्राह्मण भी नाराज हो गए, संघ भी नाराज हो गया। अब योगी जी मुख्यमंत्री तो बन गए, बड़े बड़े वर्ड्स, हिंदी के शब्द, ऐसे शब्द जो लेखक बोला करते हैं, वो शब्दों में वो भाषण दिया करते थे आदित्यनाथ जी। लेकिन इन्हीं के अधिकारियों ने
इन्हीं को बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। गौवध के ऊपर वो एक नियम लेकर के आए। उधर इनके ही एक सांसद थे, उन्होंने अपने कट्टी खाने में गायों की हत्याएं बढ़वा लीं। नाम आप जानते होंगे, क्या नाम है उनका? सोम, मुजफ्फरनगर के हैं। लेकिन यहां योगी जैसे भोले व्यक्ति को धोखा दिया नौकरशाहों ने, और नौकरशाह सीधे रिपोर्ट करते थे उन लोगों को जो लोग सीधे सीधे उस ताने वाने से जुड़े हुए हैं, जिस ताने वाने से शायद योगी जी नहीं जुड़े हुए हैं। शायद वो उन्हीं के नौकर थे, योगी जी शायद पहचान नहीं पाए। योगी जी रातों रात बदनाम हो गए और उनकी पीठ में छुरा गाड़ दिया गया। मैं भी आशा करता था कभी योगी जी से, योगी जी आएंगे, एक रामराज लेके आएंगे, लेकिन अब लगता है कि आरएसएस भी नाराज है योगी से। उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। इसी गैंगरेप को लेकर के इतना बड़ा बनाया जा रहा है, सवर्ण बनाम दलित बनाया जा रहा है। क्या आने वाली राजनीति में ये सही होगा? मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार होगी। और वैसे तो बदनामी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को आज पीटा गया। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी परमिशन दी गई योगी जी के द्वारा, तब कांग्रेस के लोग भी पिटे। आज हाथरस में आरएलडी के लोग भी पिटे, जयंत चौधरी के लोग भी पिटे, सपा के भी लोग पिटे। वो अलग है कि अखिलेश यादव नहीं आए थे, जयंत चौधरी वहाँ आए थे, लेकिन है कौन वो? उनसे निपटना तो योगी जी को ही पड़ेगा, क्योंकि हाथरस गैंगरेप जो था इतना बड़ा नहीं था, और हाथरस के दलित भी बदनाम हुए, सवर्ण भी बदनाम हुए, इतना बड़ा नहीं था। अगर पुलिस अधिकारी सही तरीके से जांच कराते, सब कुछ कराते, उनके पास एविडेंस होते, आज की डेट में सीबीआई इंक्वायरी में चला गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की मांग कर रहा है परिवार, तब इसमें और ज्यादा छिछालेदारी होगी योगी सरकार की। योगी सरकार को अपने अमले को बदलना चाहिए, जो इन्होंने आसपास अपने पाल रखे हैं, आईएएस, आईपीएस और डीएम हाथरस को तो एकदम से सस्पेंड कर देना चाहिए। जिन्होंने ऐसा अलोकतांत्रिक काम किया, जिन्होंने योगी सरकार को बदनाम किया। क्या राहुल गांधी आते अगर रात को ना जलाई जाती लाश? या कोई विपक्षी दल के नेता आते अगर रात को ना जलाई जाती लाश? रेप हर स्टेट में हो रहे हैं, हर स्टेट में। मानसिकता नहीं बदल सकते रेपिस्टों की, लेकिन जिस तरह से योगी जी आपकी सरकार में काम हुआ कि रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके एक शव को जला दिया गया, उसने आपको हिटलर साबित कर दिया, आपको विलेन साबित कर दिया। तो आप सोचिए योगी जी, आपके खिलाफ कौन कौन वो लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, वो आप सोचिए। हम तो आशुतोष का जो एक आर्टिकल आया उसी के सहारे ये बात हम आपसे बोल रहे हैं। तो योगी जी, आपसे मोहब्बत बहुत है, आप संत हैं, और संत हैं तो संत के नाते समझिए, संत पॉलिटिशियन कभी नहीं बन सकता। आप भोले भाले व्यक्ति हो, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं हमेशा से, कितने भी वीडियो देख लीजिए योगी जी, आपके खिलाफ कोई वीडियो नहीं डाला है मैंने, लेकिन यहां आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।